काफी कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लगता है कि खामोशी है, बट यू नो देयर काफी हलचल भी साथ साथ चल रही है। मंसूर अली शाह साहब की तरफ से मुतअद्दिद दफे खत भी लिखे गए, उनकी एक जजमेंट भी आ गई जिसमें उन्होंने सारे मामले को हाईलाइट किया। आप इसी तरह देख रहे हैं कि आपके ख्याल में खामखा वक्त जाया करे मंसूर अली शाह साहब? जी बिल्कुल, जब ये 26वीं आईनी तरमीम आई थी 26 अक्टूबर के बाद, तो तब से ऑनवर्ड जो है वो खामोशी समझे, हर कोई अपने अपने जगह पे जो है वो केसेस सुन रहे थे, रेगुलर बेंचेस और आईनी बेंचेस। एक मामला आया और वो उसने मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भंचाल सा पैदा कर दिया और उसमें जजेस के अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आए हैं, आमने सामने हो गए हैं जजेस, और उसमें हर एक की अपनी अपनी एक राय है कि हुआ क्या है। आईनी बेंच जो है वो अपनी वजाहतें दे रहा है और रेगुलर बेंच ने अपनी एक ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में जो अदलिया के बतौर इदारा जो है ना, उसकी साख पहले ही उसको बहुत ज़्यादा उस पर सवालात थे, तो अब जो है वो मज़ीद चीज़ें जो है वो ऐसी सामने आई हैं कि जो प्रेसिडेंट्स बन रही हैं ये कोई अच्छी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स थी, मतलब बहुत सारी जजमेंट्स हैं, वो 90 रोज में इलेक्शन कराने की, फिर भी मखसूस नशिस्तों वाली, वो उस पर अमल नहीं हुआ और आज तक अमल नहीं हुआ। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि अब की बार जस्टिस मंसूर अली शाह के जो जुडिशल ऑर्डर्स थे उनको एक इंतजामी ऑर्डर्स के जरिए खत्म किया गया, उनको दूसरे बेंच में मुंतकिल किया गया। अच्छा, वो इसमें मामला सुन रहे थे, शायद 26वीं आईनी तरमीम को भी देखना चाह रहे थे, बट उससे पहले उनका बेंच तोड़ दिया गया। में था कि वो क्या इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते। मेरे ख्याल में उसको उन्होंने देखना था। अगर फर्ज करें वो देख भी लेते और वो आगे चलकर रिव्यू उसमें होना था, या अलग से अगर एक मैटर था तो हुकूमत उसमें अपील में चली जाती कि क्योंकि इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, तो आगे अपील में जाकर वो देखते और कहते कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी। सिंपल बड़ा सादा सा था, लेकिन उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एक कमेटी बैठी, फिर दूसरी कमेटी बैठी, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 जजेस के हवाले से ऑब्जर्वेशन दे दी। उन ऑब्जर्वेशंस को आईनी बेंच ने बैठकर जो है वो गिले शिकवे भी किए और ऑब्जर्वेशन को खत्म कर दिया, ऑर्डर्स को खत्म कर दिया। और हैरान कुन तौर पर जिन जजेस के हवाले से ऑब्जर्वेशंस थी वो भी उसी जो बेंच में बैठे हुए थे, अपना केस खुद ही लड़ रहे थे और खुद ही अपने केस का जो है फैसला भी कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में दोनों साइड से इस तरह का होना नहीं चाहिए था, और इसकी सबसे बड़ी वजह 26वीं आईनी तरमीम है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि इस आईनी बेंच या आईनी बेंचेस की कमेटी ने 3 माह तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? मतलब इतने मतलब हाई कोर्ट में जजेस लग रहे थे और बड़े इक़दामात हो रहे थे, आईनी बेंच जो केसेस सुन रहा था, तो आप इन आईनी तरफ पहले मंथ में भी लगा के और उसके बाद इसको आगे चला लेते, नहीं लगाई गई। इसी वजह से ये इशू जो है वो बना है, और अब भी मुझे ये रिजॉल्व होता हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आगे भी कोई मतलब ये आईनी बेंच सुन रहा है। तो आप 26वीं आईनी तरमीम में आप देखें कि 8 हाई कोर्ट के जजेस 11 फरवरी को लाए जा रहे हैं। अगर 20 फरवरी को ये फुल कोर्ट बनाएंगे भी तो 8 वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो फिर ये देखिए ना, कोर्ट पैकिंग का जो एक कॉन्सेप्ट हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में पहले जजेस लाए जाएंगे फिर फुल कोर्ट बनाई जाएगी। आप अंदाजा लगाएं कि जो बेनिफिशियरी पहले ही आईनी बेंच में है या आईनी कमेटी में है, आईनी बेंचेस की कमेटी में, तो अब मजीद भी उसी के तहत आकर अब खुद वो सुनेंगे कि हमने क्योंकि ठीक आए या नहीं ठीक आए। तो ये मल्टीपल इसमें एंगल्स हैं जो मेरे ख्याल में जुडिशरी के लिए कुछ ठीक नहीं हो रहा। हाफिज साहब, सर ये जो कोर्ट पैकिंग की बात है, ये बहुत अब इशू हाईलाइट किया जा रहा है कि 3 महीने डिले किया, ताखीर की, 26वीं आईनी तरमीम को नहीं देखा, फुल कोर्ट नहीं बना, और अब जब जजेस ये आ जाएंगे नए तो अब शायद फुल कोर्ट भी बन जाए। बट कोर्ट पैकिंग का इल्जाम तो सर लगेगा क्या? सियासी तौर पे तो हर कोई उस पर यकीन भी करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उन्होंने अपने आप को इस स्टेज पे लेके आए हैं, उनके फैसले लेके आए हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस लेके आए हैं, और कुछ उनके एक्चुअल अमल है, यानी क्या आप कह रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि जब आपको आइन कानून जो है वो आपको कलम का इख्तियार देता है और आपको एक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे फैसला करने की आपको इख्तियार देता है, तो जब आप उससे बाहर निकल के जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, और फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपका आएगा जो क्रिटिसिज्म है। और आपके सामने ही है कि जितने भी 10-12 साल के अंदर फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें मोस्टली ऐसे फैसले हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन की है,
या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, या उसके बाद जुडिशियल ओवररीच उन्होंने किया है, और वही वो आपस की टसल थी जो आपको आज उसका क्लाइमेक्स उसकी तरफ नजर आ रहा है। आप पिछले 5-6 और ये सारे वो जजेस हैं जो आजाद अदलिया को बनाने के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में लगाए थे, यानी कि सारी वो जुडिशरी है जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की रिवाइवल की है, और उस रिवाइवल के बाद जो हमारा वूमेंट भी थी कि हम इंसाफ की सरबुलंदी करेंगे और हम इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ की डिस्पेंसेशन है उसको आसान करेंगे, ये सारे वो जजेस हैं। अब इन्हीं जजेस की आपको रिफ्ट जो है वो पिछले 5-6-7 साल से सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है, और यही हाल आपके हाई कोर्ट्स का है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले आपके लेटर्स चलते थे, फिर लेटर से चलते चलते ऑब्जर्वेशंस पे बात पहुंची। आपको याद होगा कि 12 जुलाई वाला जब पूरी कौम ने देखा कि किस तरह जजेस एक दूसरे के मुतालिक ऑब्जर्वेशंस कहते रहे हैं, और अल्टीमेटली अब बात यहां तक पहुंच गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के जजेस जो हैं अपने दूसरे जजेस को या चीफ जस्टिस को कंटेमनर जो है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। बुनियादी झगड़ा किस चीज पे है? झगड़ा इस चीज के अंदर है कि जो आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है, और पार्लियामेंट का हक है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, और अब तक जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या दुनिया के अंदर वैलिडेट करती रही, और ये भी जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट ये दिया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज, और 76 साल से तो यही जुडिशरी है ना। अभी अक्टूबर से लेके अभी 2 माह इस सारे प्रोसेस के अंदर आए हैं, और अभी भी जिस पैकिंग पे आप बात कर रहे हैं वो सारी पैकिंग तो वो है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने के लिए आपको चाहिए कि 5 साल तक आप हाई कोर्ट के जज रहे हो, यानी कि अब वो जजेस जो आएंगे, और इन्हीं का आपने कहा, इन्हीं जजेस ने कहा कि नहीं जी 5 जजेस जो हैं वो हर हाई कोर्ट से आप 1 के अगेंस्ट 5 लेंगे और उसमें से आप चूज करेंगे। तो जजेस तो सारे वही हैं कि जो आपको पिछले 5-6 साल से लगे नजर आएंगे हाई कोर्ट्स के अंदर। अब उन्हीं के ऊपर अगर सिलेक्ट करना है, और अगर वो 5 साल के अंदर रह के भी आप ये समझते हैं कि एक पैकिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, तो मेरे ख्याल इट इज टू अनफेयर। दूसरा सर वेरी क्विकली मैंने ब्रेक अच्छा, दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि जो अब आपने जिस चीज के अंदर इशारा किया था 26वीं आईनी तरमीम स्पेसिफिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया है, आपको अच्छा लगे या ना लगे एक अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट के अंदर जजेस इतने इनोसेंट नहीं है कि उन्हें यह ना पता हो कि मेरा इख्तियार है क्या है और मैंने इख्तियार इस्तेमाल करना क्या है। अब आपको पता भी है कि आपका इख्तियार 191A के अंदर जो है वो डिफाइन कर दिया गया है कि अगर आप जुडिशियल कमीशन के जरिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो आपकी ये है कि आप इंट्रावायरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, एडवाइजरी है, और आप इन सारे मामलात को हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल इंटरप्रिटेशन है। अब इसके होते हुए अगर आप ये अज्यूम करें कि जी मैं किसी जुरिस्डिक्शन को इख्तियार करूं और उसके बाद आप 10 दिन के अंदर जो है पूरे मुल्क के अंदर आप एक फैसला कर दे, 13 जनवरी को किया, 23 को आपने रिजर्व किया, ना चीफ जस्टिस को मौका दिया ना कुछ को दिया, और उन्होंने जो काम किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड के नीचे आके किया। तो मैं ये समझता ये हूं कि वो एक जो 2 माह के अंदर जुडिशरी जो है ना तबाह हुई है ना ये तबाह होगी, सिर्फ इस वजह से ये है कि जो एक माइंडसेट था वो माइंडसेट हमारी जुडिशरी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाला गिव अप नहीं कर रही।